Hello there, welcome back. Today in this session we are going to cover the remaining part of the examples of proportion topic, जिसमें I hope तुमने 11th and 12th homework कर लिया रहेगा and you do not need the answer for that also. Considering that अभी तक क्या अपना proportion क्या है वो हो चुका है. एक बार topics to cover में देख लेते हैं. यहाँ पे टिक करना रह गया एक types of what is proportion, types of proportion, and now we are on example part. Okay, so what the very first example is, if 782 rupees is be divided into three parts. Exactly 782 को किसने इसमें डिवाइड किया है? 3 इसमें. भाई एक घर में 4 भाई थे, तो वो घर के कितने हिस्से होंगे? 4 हिस्से, है ना. प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली अगर घर की कीमत होगी समझो 1 CR, तो ये 1 CR कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4 भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड इट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 25 लाख, है ना, इंटू 4. सो यूनिट्स 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करो. सो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा? 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख. सारे भाई खुश, सब खुश, है ना. तो ये क्या था? तुमने प्रोपोर्शनेटली 1 CR को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 में. यहां पे क्या करना है? तो वहां पे रेशियो क्या था पता है? वहां पे रेशियो क्या था? वो 1 CR का, वो 1 CR का रेशियो क्या था? 25, 25, 25, 25, मतलब 25:25:25, 1:1:1:1:1:1. इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इक्वली 1 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये उनका रेशियो हो गया. अब अगर मैं तुमको बोलूं कि 1 करोड़ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वे, इन रेशियो 1:1:1:1:1. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 1 करोड़? जो 4 पार्ट थे उसमें से पहले पार्ट की कीमत कितनी है? मेरे को एक बात बताओ. जो कीमत इसकी रहेगी वो कीमत इसकी रहेगी, वही कीमत इसकी रहेगी और वही कीमत इसकी रहेगी. एग्जैक्टली. तो आपके लिए कितना आसान हो गया ये बताना कि भाई अगर ये 25 है तो डेफिनेटली ये भी 25 होगा, तो ये भी 25 ही होगा, तो ये भी 25 ही होगा. तब जाके तो रेशियो 1:1:1:1 आया, है ना. और आपने तुरंत बता दिया कि भाई 25 लाख वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द CR. सिमिलरली 1 करोड़ का, सिमिलरली सेकेंड पार्ट वॉज अगेन 25 लाख, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट तक के 4 पार्ट थे CR के, 1 CR के. यहां पे क्या बोला है? 782 be divided into 3 parts. Okay. Proportional to, अब इनका proportion उन्होंने दे रखा है 1/2 is to 2/3 is to 3/4. कहानी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी अपन ने अभी देखी. कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आ गया. भाई proportion जो है वो इतना खतरनाक फॉर्म में देखो 0.5, ये point something, ये point something है. Now it is not easy for us to divide and to check कि अब कौन सा क्या आंसर है, कौन सा पार्ट है. अब पूछा क्या है आगे? Then the first part is, फर्स्ट पार्ट किसका? फर्स्ट पार्ट पूछा उन्होंने. किसका फर्स्ट पार्ट पूछा है? इसका मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट है. तो ये फर्स्ट पार्ट कितना है ये पूछा है. मेरे को एक बात बताओ, 1 CR के टाइम पे 1 2 3 4 1:1:1:1 था रेशियो. वन इज टू वन में रेशियो था. तो उस समय पे तुमने क्या किया कि तुमको पहला पार्ट पता करना था कि 1 करोड़ का पहला पार्ट क्या है. तो तुमने क्या बोला? 1 करोड़ कितने में डिवाइड हो रहा है? 4 में डिवाइड हो रहा है. और किसका हिस्सा पूछा है? पहले का पूछा है, इनटू 1 CR. ये तुम्हारी टेक्निक थी. तो तुमने क्या किया? तुमने 1 करोड़ को 4 से डिवाइड किया, इनटू 1 कर दिया. तो तुमको क्या मिल गया? फर्स्ट पार्ट ऑफ द 1 करोड़. फर्स्ट पार्ट ऑफ द 1 करोड़. आउट ऑफ 4 तुमको किसका पूछा गया था? तुमने वो लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 CR से. दिस वॉज योर टेक्निक. ये टेक्निक भले ही तुम ओरली कर रहे थे, तुमको पता नहीं थी, बट तुमने किया यही फर्स्ट पार्ट जानने के लिए. सेकंड के लिए भी सेम 1 ही आएगा, थर्ड के लिए भी सेम. इसलिए मैंने बोला कि वहां पे दिक्कत नहीं जा रही थी तुमको, क्योंकि तुमको बहुत आसान जा रहा था. यहां पे दिक्कत जा रही है क्योंकि तुमको यहां पे पता है ये 1/2 रेशियो है, ये 2/3 है और ये 3/4 है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इसका रेशियो. तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो टोटल निकालोगे. 1/2 plus 2/3 plus 3/4. एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे, है ना.
अब ऐसा करने से बेटर, अच्छा चलो ऐसा भी कर लेते तो चलेगा, मैं रेशियो को एक जैसा करने की सोच रहा था। मतलब क्या सर कि भाई, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अपन एक काम करते हैं, ना कि ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, अपन रेशियो को एक जैसा कर लेते हैं। जैसे कि ये 1/2, ये 2/3 और ये 3/4 है। मैं क्या करता हूं, देखो 6:2, ये यहाँ पे 4, 8 और ये 9, 6:8:9, ये वो रेशियो है ओरिजिनली ये रेशियो है वो। कैसे किया मैंने, ये 3 यहां पे, ये 2, ये 3 यहां पे, ये 4 यहां पे। आया समझ में? और ये जो 1/2 था बेसिकली, ये पूरा रेशियो को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा अच्छे से तो मेरे को मिलेगा 1/6 ये 2/3 था ना, कि मैंने गलत लिखा, 2/3 था और ये 3/4, तो ये मेरे को मिल गया रेशियो 3:8:9, 6:8:9। अब 1/2 ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा, 6:8:9। बताओ भाई 782 का फर्स्ट पार्ट क्या है, तो तुम क्या करोगे भाई, सर हम कर देंगे 6 + 8 + 9, 15, 24 के 23 इंटू 6। ये करने से क्या मिलेगा सर, पहला पार्ट मिल जाएगा। कैसे, जब 1 CR था तब 1 + 1 + 1 4 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 था पहले इसका हिस्सा, यहां पे पहले वाले का हिस्सा कितना है, 6 है, तो 6/23 इंटू 782। लेट्स जस्ट चेक कितना आंसर आता है उसका। (782 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 6) 204 आंसर, 204 आंसर आ रहा है भाई इसका। एंड ऑप्शन डी इट इज। समझ में आया? एक तो मेथड आपकी ऐसी है कि आप 1/2 + 2/3 प्लस इसको ऐसा करो, ऐसा भी करो तो चलेगा, 3/4 इसका ऐड कर लो, पर आपको ये बेस सेम करना पड़ेगा, वो बहुत झंझट वाली बात हो जाती है। झंझट नहीं है उसमें, देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, मैं बेस 12 कर देता हूं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। बात तो एक ही हुई ना, बात एक ही हुई। और इनटू, अब ये कितना हो गया, 23/12, 23/12 हुआ। अब मेरे को क्या चाहिए, लेकिन 1/2 का हिस्सा चाहिए, मेरे को 1/2 का हिस्सा चाहिए। सो मैं यहां पे 1/2 लिखूंगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, सॉरी वो, हाँ ऐसा रहेगा, हाँ, इंटू 782। अब कैलकुलेट, अरे उल्टा लिखा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा 23/12 जो टोटल रहता है वो। हाँ, अब ये 12 ऊपर जाएगा, 23 नीचे, ये 2 नीचे और ये 782। देखो आंसर सेम आता है। आपने क्या किया, 6, 8, 9 का टोटल किया, उसको डिनोमिनेटर में लिखा, 6, 8, 9 का टोटल किया, उसको डिनोमिनेटर में लिखा। यहां पे देखो 23/12 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, 1/2 को न्यूमरेटर में लिख दिया, जिसका अपने को निकालने का था पार्ट, 782 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट द सिमिलर आंसर, दैट इज 204। आया समझ में? इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, 94 is divided into 2 parts in such a way that fifth part of the first and the 8th part of the second are in the ratio 3:4। वाह, 94 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जिस हिसाब से कि पहले का जो 5th पार्ट था 1 2 3 4 5, ये 5th पार्ट, और दूसरे का 1 2 3 4 5 6 7 8th पार्ट, ये इन दोनों का रेशियो इज 3:4। अपने को फाइंड क्या करना है, द फर्स्ट पार्ट। ओहो, गजब का क्वेश्चन है तो, वाह। एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत गर्दी हो गई है मेरे पास में, जी एक सेकेंड है ना, जस्ट सॉर्ट थिंग्स आउट। हाँ, आई हैव सॉर्टेड थिंग्स आउट नाउ। कैलकुलेटर को भले मैं इधर रख लेता हूँ फिलहाल मेरे पास के लिए। हाँ चलो देखो, अपने को क्या बोलने का है, उन्होंने क्या बोला पता है क्या, 94 का पहले का, लेट्स से पहला हिस्सा इज ए एंड दूसरा हिस्सा इज बी, इसका 5th पार्ट एंड इसका 8th पार्ट, इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू किसका, 3:4 के बराबर, इज इक्वल टू 3:4 के बराबर। वी नीड टू फाइंड व्हाट पहला रेशियो इज, वी नीड टू फाइंड व्हाट पहला रेशियो
इज। सो मैं इसको अगर अभी सॉल्व कर लूं तो ये मेरे को दे देगा, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो 8a अपॉन 5b इज इक्वल्स टू 3/4 एंड व्हाट आई विल गेट इज a/b इज इक्वल टू 15:32 आ गया। मतलब ये इतना सा धिंगाना हटा देके अब मेरे पास में क्या आ गया, ये आ गया इन दोनों का रेशियो, a और b, इनका क्या रेशियो है 15:32। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को चाहिए a, तो क्या करूंगा मैं सर, व्हाट आई विल डू इज 15 प्लस 32, 15 प्लस 32 47, ओके 47, इसको डिनोमिनेटर में a का रेशियो कितना है रहा है 15 आ रहा है, a का पार्ट कितना है 15 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 94 से। ये समझा क्या मेथड, क्या किया मैंने भाई, मेरे को a और b का रेशियो नहीं मालूम था, लेकिन a का 5वां पार्ट और b का 8वां पार्ट, इनका रेशियो वाज इक्वल टू 3/4। तो मैंने इसके बदौलत ये कैलकुलेशन के बदौलत मैंने क्या फाइंड आउट किया, a/b। अब मेरे को पता है a का हिस्सा इस 15, b का हिस्सा इस 32, टोटल कितना हो गया फिर 47, दोनों का मिला के टोटल हो गया 47, जिसमें से 15 a का रेशियो है, 32 हिस्सा, रेशियो नहीं 15 हिस्सा a का है, 32वां हिस्सा 32 हिस्से b के है। अपने को पता करना है कि a की कीमत क्या है, तो मैं क्या करूंगा 15 इंटू 94 डिवाइडेड बाय पूरा हिस्सा जो है टोटल को 94 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल को 94 से डिवाइड कर दूंगा और a का जितना हिस्सा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 94 का पहला हिस्सा, 94 का पहला हिस्सा, एंड विच इज व्हाट, सो विल जस्ट कैलकुलेट इट नाउ। सो 15 इंटू, सो इट इज 15 divided by 47 into 94, 29.9999 आ रहा है, सो इट्स रफली अप्रोक्सीमेटली 30, ऑप्शन बी इट इज। आया समझ में, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि a/b अपने को मालूम नहीं था क्या है, यहां पे वी वर अवेयर ऑफ 1/2, ये अपने को मालूम था 6:8:9, ये पता नहीं था, तो पहले अपन ने वो निकाला एंड देन वी फॉलोड दिस प्रोसीजर ओनली, ओके यस। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इफ a इज मनी इज टू b इज मनी, मेरे को वापस फिर से 1 सेकेंड दीजिएगा प्लीज। Yes, so the 15th question right in front of us is what? If A is money is to B is money is 4:5, उन्होंने अपने को रेशियो दिया है A और B के मनी का रेशियो। B is money is to C is money is 2:3 and A has rupees 800, then C has, यहां पे then कर दीजिएगा, then C has, ये द नहीं है देन है, जिनके पास नोट्स है वो प्लीज उसमें चेंज करेक्शन कर लीजिए, इट इज नॉट द, इट्स देन, ओके। ए मनी, व्हाट इज द सैलरी ऑफ A to B is 4:5, A is to B is 4:, A is to B is 4:5, B is to C is 2:3, A has 800 rupees. How much money does C has? So अपन क्या करेंगे, there are different ways, अपन एक basic ways कर लेते, अपन continued ratio निकाल लेते, A B C. So A is to B is to C is what? यहाँ पे you can see that यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है B का रेशियो, so I'll make it 10 दोनों तरफ, so I'll multiply these by 2 and these by 5. सो यहां पे क्या होगा, ये 8:10 हो जाएगा B का, और यहां पे ये 10:15 हो जाएगा, ओके। नाउ आई नो द रेशियो ऑफ A is to B is to C, A is to B is to C, और मेरे को एक चीज पता है कि A और C का रेशियो क्या है, मेरे को एक चीज पता है A और C का रेशियो क्या है, बिकॉज मेरे पास में एक्चुअली आई डो नॉट नो द वैल्यू ऑफ B is money. So I would rather consider the ratio of A is to C, which is equal to 8:15. And I know that the value of A is rupees 800. We need to find the value of C, the money that C has. So मैं क्या करूंगा, A is to C is equal to 8/15
विच इज इक्वल टू 800 अपॉन एक्स। ये जो रेशियो है इट इज द अर्निंग रेशियो ना, अर्निंग रेशियो। सो 8x इज इक्वल टू 800 into 15. So I would rather have x is equals to 800 into 15 upon 8. So 100 into 15, 1500. 1500 is the money of, is the amount of money that C has. एक second. So x as in C has how much money? 1500. कैसे किया मैंने? It's very simple. I knew कि A is to B and B is to C is so and so. So मैंने continued ratio किया पहले. Continued ratio का इस्तेमाल करके मैंने A is to B is to C निकाला. What I did now further was A is to C का consider किया, so that because I know the value of the amount of money A has, इसलिए I have to consider the ratio. I have to consider the ratio A is to C so that I can calculate the money that C has. Okay, so what I did is A is to C का ratio लिया, that is 8 is to 15, and further I went on by considering the proportion part, जिसमें I considered 8 is to 15 is proportional to 800 by x, that is missing term, and finding out the fourth term over here, and by that I found out the value of x, that is nothing but the fourth proportional, that is nothing but the amount of money C has, which is nothing but option C 1500. सिंपल इनफ। सर यहाँ पे वो ऐड करेंगे, वो ऐसा नहीं करने का, नहीं वो नहीं पूछा है यहाँ पे कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो तुम सोचते हो कि भाई तीनों का ऐड कर देंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हिस्सा नहीं पूछा है, इतने में से इसका कितना हिस्सा है। हिस्सा जब पूछेंगे तब वो ये वाली मेथड यूज होगी। अपने को यहाँ पे सिंपली पूछा गया था कि भाई सी के पास कितना पैसा है, अगर ए के पास 800 रुपए, तो क्या करोगे आप, 800 रुपए इंटू 15/8, ये 15/8 क्या बता देगा, सी के हिसाब से ए के पास में, या ए के हिसाब से सी के पास में कितना पैसा है, रेशियो खत्म। चलो 16th, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टॉपिक नाउ। 16th question, the two numbers are in the ratio 1:7. If 7 is added to both, the ratio changes to 3:5. The greatest number is, so ये ratio का example है, simple. Okay, so I will consider 1x and 2x with the 2 ratio. If 7 be added, इसमें मैं अगर 7 add करता हूँ, what I get is 3/5. If I cross multiply it, आपको आंसर मिलेगा 5x plus 35 is equal to 6x plus 21. So finally my answer is 35 minus 21, 14. My x is 14. Now I need to check इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। So यहाँ पे x 1x है, यहाँ पे 1x, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 28 is greater than 14. So my option C is the correct answer. Greatest number is, greatest among these two, which is greater one? It is very simple, we can see that 28 is the greater one. Okay, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में। आगे तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है। द रेशियो ऑफ 17th क्वेश्चन, नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल चल रहा है, फटाफट हो जा रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन कहां से आ गया, चलो ठीक है। हाँ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2. इफ 20% of the boys and 25% of the girls are scholarship holder, what percentage of the students does not get the scholarship? इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ नहीं है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया है, सो वी विल कंसिडर कि नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी, मतलब अपन कंसिडर कर लेते हैं कि 3:2 बोला है ना, यार 3:2 बोला है, मैंने गलत लिख दिया क्या, कुछ तो क्वेश्चन में मिसिंग है शायद। ठीक है, रेशियो 3:2 है, सो मैं क्या कंसिडर करूंगा यहाँ पे, मैं इसे मिटा देता हूं अभी, आई डू नॉट नीड दिस नाउ।
ओके, रेशियो 3:2 है, पहले 3x और 2x ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। 3:2 है, इसका ये मतलब नहीं कि क्लास में सिर्फ 3 लड़के और 2 लड़कियां है, ऐसा नहीं है, 3x है और 2x है। अब उन्होंने क्या बोला है आगे, 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 100 बॉयज, आउट ऑफ 100% बॉयज 80% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। लेकिन 80% किसका, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज, एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। आउट ऑफ 100 गर्ल्स, 100% गर्ल्स में से 25% ही स्कॉलरशिप होल्डर है। तो 75% ऑफ गर्ल्स डू नॉट होल्ड स्कॉलरशिप, डू नॉट हैव स्कॉलरशिप। और वो 75% लेकिन किसका, ये टोटल 2x थे, तो 75% ऑफ 2x। एंड व्हेन आई ऐड दिस टू आई गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट स्कॉलरशिप, विदाउट स्कॉलरशिप। सब ये तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए सॉल्व करना। सी 80/100 इंटू 3x प्लस 75/100 इंटू 2x। लेकिन हाँ यस, वो बाद में है ना, एक और रेशो गिवन है ना, नहीं बाकी कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा अभी मेरा, व्हाट आई कैन डू इज डिनोमिनेटर सेम है, ये तो डिनोमिनेटर 100 हो गया। सो 80 इंटू 3x इज 80 इंटू 3 इज 240x प्लस ये हो जाएगा 150x, ये हो जाएगा 390x अपॉन 100। सो ये हो जाएगा 39x/10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x भैया, ये तो फाइंड आउट करना है आपको। आपको अगर x मिल गया तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको x नहीं निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। x निकाल के करेंगे क्या, वो तो स्टूडेंट आ जाएगा ना, अपने को परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज तो निकल गया परसेंटेज। नहीं सर अभी बाकी है, एक चीज बाकी है। यस बेटा, क्या बाकी है कि वी नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जिसमें स्टूडेंट्स डू नॉट होल्ड स्कॉलरशिप या डू नॉट हैव स्कॉलरशिप। सो व्हाट आई डू इज, सी मैं बड़ा ही सिंपल से वे में कर लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये टोटल कितना हो रहा है 5, टोटल कितना हो रहा है 5x, इनका टोटल कितना हो रहा है 5x एग्जैक्टली। सो और मेरे को बॉयज और गर्ल स्पेसिफिकली पूछा है क्या, नहीं। अगर स्पेसिफिकली बॉयज और गर्ल पूछा रहता तो मैं वो स्टेप करता, क्या देखो 39x/10 डिवाइडेड बाय 5x इंटू 100 क्यों, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसलिए ये स्टेप समझा क्या किया मैंने इसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के, उससे ये रेशियो को डिवाइड कर दिया। ये रेशियो क्यों, क्योंकि ये वो रेशियो है जो जिनके पास में स्कॉलरशिप नहीं है। कितनों में से 5x में से, 5x में से, कितनों में से 5x में से। सो ये आपका xx कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 39/50 78, ये 0.78 इंटू 100 विच विल गिव मी 78%। आया समझ में। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। फिर मैंने क्या किया, अभी उन्होंने मेरे को स्टूडेंट नहीं बोला है कि कौन से कितने, अगर बोलते वो स्पेसिफिकली कि बॉयज कितने स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है वो बताओ, तो अपन आगे की स्टेप करते। यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट ही नहीं पूछिए, वो रहती भी तो अपन इसको कंसिडर नहीं करते। फिर ये इतना ही अपने लिए काफी था। 24/10 12/5 ये अपना रेशियो रहता, बट उन्होंने अपने को पूछा है बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिला के, तो ये पूरा किस्सा चलेगा। फिर आगे किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अपने को परसेंटेज चाहिए था किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो मैंने क्या किया, कितनों के पास स्कॉलरशिप नहीं है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इनटू 100। वो तो खैर परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने वो तो किया। आया समझ में, एंड यू गॉट 78% एज योर आंसर। ओके, ओहो द बम्पर क्वेश्चन 18th। आई वुड सजेस्ट कि तुम ये खुद से करो, ये तुम खुद से करो। नहीं भी आया तो मैं बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले अपन 19th और 20th करेंगे, 18th बाद में करेंगे। सो फर्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन को मैं यहां सॉल्व करूंगा। देखो 60 kg ऑफ एलॉय ए
इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ एलॉय बी। ए में के एलॉय को बी के एलॉय के साथ में मिक्स किया, कितना रेशियो था 60 और 100 का, क्या था वो? इफ ए एलॉय ए हैज लीड एंड टीन इन रेशियो 3:2, ये 100 kg ही है क्या? यस 100 kg ही है। हाँ, अब उन्होंने क्या बोला है, एलॉय ए में क्या है देखो, लीड और टीन है, और उनका रेशियो क्या है लीड और टीन का 3:2। और बी में देखो कॉपर एंड टीन है, टीन एंड कॉपर है। बी में देखो, बी में टीन एंड कॉपर है जिसका रेशियो है 1:4। द अमाउंट ऑफ टीन इन न्यू एलॉय, जब 60 kg ऑफ ए और 100 kg ऑफ बी मिक्स होंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। उस सब्सटेंस में कितना परसेंट, कितना अमाउंट ऑफ टीन है, अपने को वो फाइंड आउट करना है। इस हिसाब से कि ए में 60 kg में से टीन और लीड का रेशियो इज 3:2। अरे मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने, इज 3:2। देयरफॉर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ए में कितना टीन है पहले तो टीन नहीं, टीन ना, हाँ टीन इन ए क्या निकलेगा फिर 60 इंटू, अब ये हिस्सा फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, 60 में से टीन का हिस्सा कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? सर 3 + 2 कितना होता है 5, और किसका हिस्सा पूछा है? टीन का, ओ सॉरी टीन का, सो ये हो जाएगा 120/5, 24 kg ऑफ टीन इज इन ए। सिमिलरली टीन इन बी, लेकिन बी कितना है 100 kg, जिसमें टीन और कॉपर का रेशियो इज 1:4। तो 100 इंटू 5, ये डिवाइड बाय 5 क्यों, 1 + 4 = 5। टीन का रेशियो इज व्हाट, टीन का पर्स अमाउंट कितना है 1, 20 kg। बट अपने को क्या चाहिए, टीन इन न्यू, और ए और बी का क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। देयरफॉर टीन इन न्यू एलॉय क्या होगा वो 24 + 20 44 kg, 20 + 24 44 kg। दैट सिंपल। टीन इन ए में कितना टीन है वो हिस्सा निकाला, बी में कितना टीन है वो हिस्सा निकाला, दोनों का सम अप विल गिव यू टीन इन न्यू एलॉय। एंड आवर ऑप्शन इज, यहां पे ऑप्शन मैंने मार्क नहीं किया 78, यहां पे ऑप्शन मैंने मार्क कर लिया 44। सिंपल इनफ। हाँ, मैंने तुमको बोला था ना, देखो डे टू डे लाइफ वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत। सो ये क्वेश्चन आ गया अपने डे टू डे लाइफ का, ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। ए डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग ₹6.92 per kg, 6.92 per kg विथ टी कॉस्टिंग 7.77 per kg। देखो कितना शाना है वो, सस्ता टी और महंगे टी को मिला के सेल कर रहा है मिक्सचर को 8.8 per kg एंड अर्न्स प्रॉफिट 17.5% ऑन द सेल प्राइस। इन व्हाट प्रपोर्शन डज ही मिक्स, अपने को प्रपोर्शन बताना है। देखो घोटाला कर वो रहा है और अपने को बताना है भाई कितना घोटाला कर रहा है वो, घोटाला कर वो रहा है और अपने को बताना है। ऐसा एक एग्जांपल भी था जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो का, जो मैंने तुमको प्रोपोर्शन के चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे भी एग्जांपल्स रहते हैं। तो ये उसी टाइप का एग्जांपल है, इट्स जस्ट कि वहां पे दूध और वो तो थोड़ा सिंपल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा ये अलग है क्वेश्चन, थोड़ा इसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, एकदम इतना तो ये टफ चैप्टर नहीं है। चलो देखो उन्होंने क्या बोला, डीलर 6.92 kg और 7.7 पर kg वाले के दोनों भी जो टी, ये जो दोनों क्वालिटी के टी है उसको मिक्स करके 8.8 पर kg में सेल करता है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है 17.5%। व्हाट प्रोपोर्शन में वो मिक्स कर रहा है, क्या क्या मिक्स कर रहा है, इसको और इसको, इनका प्रोपोर्शन क्या है। सो मैं बोलता हूं इसको ए और इसको मैं बोल देता हूं बी फिलहाल के लिए, ठीक है। पहले तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं अपन। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, प्रॉफिट माइनस करके, है ना। कॉस्ट प्राइस क्यों निकाल रहा हूं मैं, कि जब तक कि मेरे को कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगी, मेरे को पता कैसे चलेगा प्रॉफिट कितना किया। सो 100 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो -17/2, 17 × 1/2 मतलब क्या, कितना 17/1/2, सॉरी 17.5। सो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है
82.5. So yes, 82.5. ये क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस. नाउ सेलिंग प्राइस क्या है मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट किस पे अर्न किया है मैंने, सेल प्राइस पे अर्न किया है. मेरे को कॉस्ट प्राइस पता चल गया है 82.5. अब मैं सेल प्राइस निकाल रहा हूं एसपी, जो क्या रहेगा मेरा 8.8 ऑन कॉस्ट प्राइस. सो 8.8 ऑन कॉस्ट प्राइस बोल रहा हूं, 8.8 पर केजी. तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये 82.5. तो मतलब वो तो पूरा मेरे को लग गया खर्चा. मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया पर केजी, ये तो पूरा हो गया ना अमाउंट. मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए पर केजी, सेलिंग प्राइस चाहिए पर केजी का. कितना लगा रहा हूं मैं, यहां पे देखो मेरे ओरिजिनली 8.8 में बेच रहा हूं मैं, 8.8 में बेच रहा हूं मैं, लेकिन रियलिटी में सेल्स प्राइस कितनी आ रही है, अब मैं वो निकाल रहा हूं. देखो ये 82.5 है और 82.5 इंटू 8.8, अरे ये क्या हो गया, 82.5 इंटू 760, अरे सॉरी डिवाइड बाय यही 7.76. ये तो सब परसेंटेज में था ना, ये मेरा ध्यान ही नहीं. 82.5% है वो, 100% था ना, ठीक है. सो 7.6 पर केजी मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए था. आई मीन सेलिंग प्राइस बोल रहा हूं, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस, माय मिस्टेक. कॉस्ट प्राइस 82.5% था और मेरा सेल प्राइस वॉज 8.8%, 8.8 रुपीज, 8.8 पर केजी. देन व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस पर केजी, कॉस्ट प्राइस पर केजी. एक्चुअली हाँ, वही मेरे से मिस्टेक हो गई कि आई डिडंट लुक फॉर द परसेंटेज, तो मेरे से वो पूरा वहीं पे बिगड़ गया था. सी व्हाट हैपेंड इज, मैंने क्या किया, पहले तो सेल प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस वाज 8.80 पर केजी. नाउ व्हाट, मैंने कॉस्ट प्राइस निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना क्या मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है. तो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पहले परसेंटेज के फॉर्म में निकाला, क्योंकि आई न्यू मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं सेल प्राइस पे 17.5% का. सो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज कितना हो गया, 82.5%. सो पर केजी मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, 7.76. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस. नहीं, कॉस्ट प्राइस तो मेरे को मिल गया ना, कॉस्ट प्राइस मेरे को मिल गया. मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट प्रपोर्शन डज ही मिक्स. अच्छा, मेरे को मिक्स का प्रपोर्शन, चलो बहुत आसान हो गया अभी मेरे लिए बहुत. अभी मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस इज 7.76, सेल प्राइस इज 8.80, है ना, यस. और टीए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 6.92. टीबी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 7.70. अभी मैं 7.76 से देखो मैं डिफरेंस ले रहा हूं इन दोनों का. क्यों ले रहा हूं मैं डिफरेंस, देखो क्या कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डिफरेंस बिटवीन दिस. इससे क्या पता चलेगा, अमाउंट ऑफ रेशियो पता चलने लगेगा मेरे को. देखो कैसे, 7 पॉइंट, अभी मैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड बी क्या रहेगा, 7.76 माइनस 7.70 कितना आ रहा है, 7.76 की 26 है वो. ओफो एक मिनट, 8.82.5 इंटू 8.8 72.6 है, 7.26 है, 7.26 है, माय मिस्टेक, 7.26. ओके,
यस, सो ये आ गया 7.26. सो 7.26 माइनस 7.7 या वाइस वर्सा ले लो आप, आपको जैसा भी लेना है. यहाँ पे निगेटिव आएगा तो मैं इसको उल्टा ले लेता हूँ, क्योंकि निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, अपना पॉजिटिव रहना चाहिए, एल्स वाइज देयर इज नो फायदा. सो 0.7 माइनस 0.26, 0.44 मतलब 0.44 मतलब 44 पैसा, 44 पैसा. एंड डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड ए ये कितना है देखो, 7.26 माइनस 6.92 मतलब 0.26 माइनस 0.92, 0.66 एग्जैक्ट. मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ. माइनस 6.92, 0.34 सॉरी 0.34. मैं एक बार फिर से ये भी चेक कर लेता हूँ कि आई हैव बीन कैलकुलेटिंग इट रॉन्ग और व्हाट. ये नहीं, ये सही है. हाँ, 7.70 minus 7.26 just so that I am getting correct. Yes, I am getting correct. So 0.44 and 0.34 ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड डिफरेंस बिटवीन क्या था, कॉस्ट प्राइस बोलो या अपना ये सेल का था कि कॉस्ट प्राइस था, कॉस्टिंग रुपीज. हाँ, और ये कॉस्ट प्राइस किस चीज का था, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस किस चीज का था, मिक्सचर का था. ये कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का था, टोटल मिक्सचर का, ठीक है ना. टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस इतना था, तो मैंने डिफरेंस निकाला ए से कितना और बी से कितना, बी ए से कितना कितना आ रहा है. अब अगर मैं इन दोनों को सम अप कर लो तो ये कितना हो जाएगा देखो, सो रेशियो इज 0.44 और आई वुड रेदर से कि ये मैं पैसे में ले लेता हूँ तो 44 पैसा एंड 34 पैसा. सो ए इज टू बी में रेशियो लेना है या 34:44. सो ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 22 एंड देयर इज नथिंग एल्स. सेकेंड का डिफरेंस इज टू फर्स्ट का डिफरेंस, एग्जैक्टली सॉरी सेकेंड का डिफरेंस इज टू फर्स्ट का डिफरेंस, माय बैड. सो 44:34, so it will give you 34. तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये सिर्फ 2 से ही है. 44 भी 2 से ही है, तो 22:17. And I think there has been some mistake in this question. I think so. Exactly. मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया फिर से. It's not 0.70, it's 0.77. I have been doing it wrong again. बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मुझसे. So I'm sorry for that. 0.77 minus 0.26 will give you 0.51. So the ratio should be 51:34. 51:34, and now it should be 25.5. सो ये हो जाएगा, दोनों में यहाँ पे 17 और 17 आ रहा है. ये दोनों भी 17 के टेबल में है. 17 3s are, so 17 into 3 is 51 is to 17 into 2 is 34, so 17 gets cancelled, 3:2. yes. तो मिक्सचर क्या आ गया, इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स, इन द प्रोपोर्शन 3:2. मतलब बी का 3 हिस्सा तो ए का कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, ऐसा वो प्रोपोर्शन में डालता है. सबसे पहले क्या क्या, विल जस्ट गो फॉर अ रिकैप. ओके, कॉस्ट प्राइस निकाला परसेंटेज के फॉर्म में,
जस्ट सो कि अपने को कॉस्ट प्राइस निकालने का था मिक्सचर का। उसने बोला है कि ही अर्न्स 17.5% ऑन सेल प्राइस, और सेल किसका है? मिक्सचर का है, मिक्सचर का सेल है। तो अपन ने क्या किया? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 7.26 पर केजी। सेल प्राइस मिक्सचर का कितना था? 8.8 पर केजी। नाउ टी ए का कॉस्ट प्राइस कितना था? 6.92। टी बी का कॉस्ट प्राइस वो 7.77। मैंने क्या किया? मैंने डिफरेंस कंसिडर किया दोनों का। क्यों डिफरेंस कंसिडर किया? क्योंकि मेरे को पता चलेगा कि कौन कितना मिक्स हो रहा है। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस और से जो मैं कॉस्ट प्राइस मेरे को जो अभी पड़ रही है मिक्सचर की, और जो ओरिजिनली मैं सेपरेटली खरीद कर रहा हूं, उनका डिफरेंस देखूंगा, और उनका रेशियो इज माय द रेशियो विच विल डिफाइन कि कौन कितना आ रहा है, कौन कितना आ रहा है मिक्सचर में, कौन कितना आ रहा है। 3:2. Okay, so yes, this was the 20th question that we have done, and now the last question, 18th question. ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, the electricity of a certain establishment is partly fixed and partly varies as the number of units of the electricity consumed. When in certain month 540 units are consumed, the bill is rupees 1800. पहली बात तो कभी अगर बिल आ रहा है तो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो बिल आ रहा है 540 यूनिट्स के लिए 1800, उसमें से कुछ पार्टली फिक्स्ड रहेगा तो कुछ पार्टली वेरीज करेगा। मतलब क्या? 540 यूनिट्स इनटू एक्स, ये वेरी होगा। जैसे जैसे यूनिट वेरी होगा वैसे वैसे ये अमाउंट वेरी होगी, और एक वाई अमाउंट रहेगी जो क्या रहेगी? फिक्स। इन दोनों का जो मिक्सचर है, मतलब क्या? एक चीज है जो वेरी होगी कंटिन्यूसली और एक फिक्स्ड है। तो जो वेरी होगी वो किसके बेसिस पे वेरी होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स कंजम्पशन के बेसिस पे, नंबर ऑफ यूनिट्स कंजम्पशन के बेसिस पे। सो 540 इंटू एक्स प्लस वाई, इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 1800। कैसे पता चला सर? 540 यूनिट्स कंज्यूम हुए थे तो 540 यूनिट्स में एक्स मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वेरी हो रहा है, और उसी में ही पार्टली फिक्स्ड अमाउंट भी है एक, जो कंपल्सरीली लगेगा ही लगेगा। तुम्हारे यूनिट 100 चले या 20 चले या कुछ भी नहीं चले, पार्टली फिक्स तो लगना ही लगना है। मतलब अगर कभी चल के ये यूनिट 0 भी हो जाए तो यहां पे y का कॉस्टिंग आएगा ही आएगा। पर खैर अपना तो 540 यूनिट है, तो उसमें पार्टली फिक्स्ड और पार्टली वेरी का टोटल इज 1800 एक महीने का। इन अनदर मंथ 620 यूनिट्स वर कंज्यूम्ड एंड द बिल वाज 2040। एक मिनट, 2040 है क्या? आई थिंक और 2000 था, नहीं 2040 ये। सो कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए भाई? 620 एक्स अगेन प्लस वाई 2040। सर ये आपने ऐसा क्यों किया? बेटा अब मेरे को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा, मेरे को x मिलेगा तो मेरे को y मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा अभी तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो अब खत्म होगा। इन येट अनदर मंथ 500 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। अनदर मंथ में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ? 500 यूनिट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले कितना था? 540 था, बाद में 2040 और अब 500 यूनिट्स। अपने को बिल निकालना है 500 यूनिट्स का, मतलब अपने को बताना है 500 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट। आपको x की वैल्यू पता है? आपको y की वैल्यू पता है? नहीं सर। पता कैसे चलेगी? ये इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? -80 x और ये 2040 माइनस 1800 240, लेकिन माइनस में। सो x इज इक्वल्स टू 3। x अगर 3 है मेरा, x अगर 3 है मेरा, तो y कितना रहेगा? आई पुट x इक्वल टू 3 इन 540, तो 540 इंटू 3 माइनस 1800 इज 180, तो मेरा y हो गया 180। फेयर इनफ, फेयर इनफ। 500 इंटू 3 प्लस 180, 1500 प्लस 180, 1680 is my amount of bill for that month, partly fixed and partly varies। जो लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा रहेगा उनको ये चीज पता रहेगी। ओके, सो दैट्स इट गाइज। यहाँ पे आपका प्रपोर्शन चैप्टर खत्म होता है।
What all things we have covered was what is proportion, types of proportion and example. Proportion क्या होता है? Equality of two ratio is nothing but proportion. Two ratio का equality is proportion. Types of proportion: invertendo, alternando, componendo, dividendo, componendo and dividendo, addendo and subtractendo. एन एग्जाम्पल सर, ये जो प्रॉपर्टी थे उस पर तो एग्जाम्पल लिए ही नहीं अपनी बेटा, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है. ये एग्जाम्पल यहाँ पे है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर के सब उसी के बीच में, बस इतना ही है वो प्रॉपर्टी को लेके, तुमको पता होना चाहिए इसलिए. बाकी रियल तो एग्जाम्पल्स ये हैं, और उनसे भी रियल के एग्जाम्पल्स तो आज की जितने थे उसमें से भी ये एग्जाम्पल थोड़ा परेशान कर गया मुझे भी, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा वो अलग टाइप का एग्जाम्पल. मैंने तुमको पहले भी कहा ऐसा कुछ इतना टिपिकल नहीं है वो एग्जाम्पल. बस तुमको पता होना कि करना क्या है अपने को. कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करो दोनों भी वेराइटी के साथ में, और फाइंड आउट करो कि मिक्सचर कितना है. तो जो डिफरेंस रहेगा उनका रेशियो विल बी द अमाउंट ऑफ हिस्सा that will go in the mixture. So this was all about the proportion. Okay, that's it from me. Thank you.